राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए। एक वेद पढ़ाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी तिलक करेंगे, मंत्र उचारे जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। एक कैलाश पर्वत से बोले जी आए, हेलो, सब नींद में होगा? दोनों हाथ ऊपर उठा के जरा हाथ उठाना, ऊपर पीछे उठाओ दोनों हाथ ऊपर। अब मुंह से बोलिए, कैलाश पर्वत से बोले जी आए, कहाँ चले बाबा? ओके, इस तरीके से दोनों हाथ ऊपर, लंबे लंबे हाथ। कैलाश पर्वत से बोले जी आए, एक डमरू बजाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। अवधपुरी की दे परिक्रमा, जयकारे लगाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। जवाब दिया, राम आपका भी बेटा है। मैं नहीं मानती, आज नहीं मानूंगी, क्योंकि आपने भरत के साथ दुर्व्यवहार किया है। कैसा दुर्व्यवहार? बोले भरत को बुलाया तक नहीं। बोले अभी क्या तिलक होने जा रहा है, जब होगा तो बुलाया जाएगा। बोले नहीं महाराज, हमारे जो 2 वरदान है वो आप मुझे दे दो। राजा दशरथ बोले देवी 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो। आपने मेरी युद्ध में सहायता की थी, मैं भी जानता हूं, मांग लो। बोले 6 और 10 ना चाहिए, सिर्फ 2 वरदान दे दो। तो बोले मांगो। बोले चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ,
यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ, राम की सौगंध खा जाइए। अब राजा दशरथ ने 1 मिनट ये दिमाग नहीं लगाया कि कोई छोटी सी बात पे तो बच्चे की कसम देता नहीं है, हैं? ऐसी क्या बात है जो ये कसम दे रही है? लेकिन सीधे बोले मैं राम की सौगंध खाता हूं, तुम जो मांगोगी वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा, मांगो। तो बोले नाथ, पहला वरदान है, बहुत ध्यान से सुनना, कि आप राम की जगह भरत को ननिहाल से बुला करके और उसका राज तिलक कर दो। बोले ये कोई बड़ी बात है? जैसे हमारे राम वैसे हमारे भरत, और जैसे भरत वैसे राम, दोनों बराबर हैं। बोले आपके लिए होंगे, लेकिन दूसरा वरदान जरा दिल पे पत्थर रख के सुनना। ऐसा क्या है? जवाब दिया महाराज, तापस भेष विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम बनवासी। तापस भेष, तपसी के भेष में विशेष, शेष नाम के अवतार लक्ष्मण, अगर ये नहीं जाते, अगर ये नहीं जाते तो फिर मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वो ही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा हो और जो सोया न हो। अब एक शंका होती है कि 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 16 का मांग लेती, तो कहा है कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। आई मौत छोड़े नहीं, और रोचे देश विदेश, और बिना मौत मरे हो देश। मौत आ गई तो छोड़ने वाली नहीं है। 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है। कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। जो सुना कि 14 वर्षों का वनवास, अरे भैया, ये लगा राजा दशरथ को। महाराज हम दशरथ उसे कहते हैं 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और एक ये मन रूपी रथ, जिसने कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को बस में कर लिया, वो दुनिया का सच्चा दशरथ बन गया। बेहोश हो गए, होश आओ तो जवाब दियो कि हे देवी, आप मजाक कर रही हो ना? बोले मैं मजाक नहीं कर रही। सोचना भी मत कि मैं मजाक कर रही हूं, क्योंकि प्रात होत मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए मोर मरण और असजरन, नप सोचो मन माहे। अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे वहीं से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। अब राजा दशरथ समझ गए ये नहीं मानेगी। राम को पता चला तो राम पहुंचे, पिता को चरण वंदन किया, बेहोश पड़े। के कई मैया से बोले का बात मैया, हमने कछु गलत कर दियो, हमने किसी की आलोचना कर दी? मैया के कई पीठ फेर के रोई। अरे राम, तू तो जेव न जाने कि बुराई होवे का, तो कैसे बुराई कर सकता है? कभी बुराई नहीं करेगा।
अच्छा एक बात और है, आप सबको मतलब लोगों को यही लगता है कि मैया कैकेयी की वजह से राम को वनवास हुआ था, लेकिन असल में यह है कि मैया कैकेयी से ज्यादा राम को कोई प्रेम करने वाला नहीं था। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम करने वाला है तो वो मां कैकेयी है राम को। और जब से राम ने अवतार लिया तब से विवाह नहीं हुआ, तब तक मैया कैकेयी के साथ ही सोते थे। कैकेयी निंदनीय नहीं वंदनीय है। जब राम 4 वर्ष के रहे होंगे 4, तो बहुत ध्यान से सुनना। एक दिन मैया कौशल्या ने विचार किया कि मेरा बेटा कैकेयी के साथ ही सोता है तो क्यों ना आज हम लिटाए लें। सो कैकेयी लिटाए हुए थी, कौशल्या ने 8 बजे आवाज लगाई, अरे ओ कैकेयी, हाँ बेना आज हमारो बड़ो दिल कर रहो कि हमारो राम हमारे साथ में सोवे। ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने साथ डंक मार दिया। क्यों? बोले मेरा मन कर रहा है कि आज राम हमारे साथ में सोवे। अब बेटा तो कौशल्या को है, मनु नहीं कर सके। ले जा बेना ले जा। बुजुर्गों याद रखना, 8 बजे मैया कैकेयी के पास से कौशल्या राम जी को लेके आई। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, राम जी करवटें बदल रहे लेकिन सोए नहीं रहे। 1-2 बज गया, कौशल्या ने जवाब दो लाला। बोले हाँ, नींद नहीं आ रही का पूत? बोले नहीं मैया। अरे सो जाना लाला, भूख लगी? नहीं। पानी चाहिए? नहीं। दूध चाहिए? नहीं। क्या बात है पूत? 4 वर्ष के राम छोटे से जवाब दे रहे, सो जाऊंगा मैया। कैकेयी वो कौशल्या समझ गई कि हमारे पास में सोए व्यवहारो नहीं। रात्रि के 2 बजे लेके पहुंची। तो आप याद रखना, कैकेयी चारपाई की पलंग की पाटी पकड़ के घुटनन के बल बैठी रोई रही। सो सिसकी की आवाज बाहर तक आई रही। कौशल्या ने दरवाजे पे हाथ मारा, योग कैकेयी एकदम चौंकी। क्या हुआ बेना? ये ले, ये तेरा राम मेरे पास नहीं सोएगा, ऐसे तू अपने पास ही सुला ले। जैसी कैकेयी ने देखो जैसे मणिधारी सर्प को मणि मिल जावे, वो इतना खुश हो जाता है। उसी तरीके से मैया कैकेयी छाती से राम को लगाए के बार बार चुम्बन कर रही। पूत हमें तो नींद ही नहीं आ रही तेरे बिना। लाला, कौशल्या खड़ी खड़ी देख रही, यहाँ 8 बजे से और 2 बजे तक राम नहीं सोए। और दादा याद रखना, 10 मिनट तब हुए जब मैया कैकेयी के आंचल से रख के राम जी सोए गए। समझ गई कौशल्या के जे कैकेयी के बिना नहीं रहेगा। एक दिन की बात, मैया कैकेयी राम को दाल भात खिला रही। राम को दाल भात खिलाई रही मैया। तो राम ने 4 चक्कर लगाए और मैया कैकेयी के नेत्र बंद करके पीछे से बोले, मैया बता मैं कौन हूं? अब मैया तो जाने ही कि जो राम है, सो बातें बनाए कि बोली, मो को पता है लाला तू हमारो बेटा भरत है। सो राम ने 4 चक्कर और लगाए और सामने आए कि बोले, देख ले मैया तू हारी गई, मैं तेरो बड़ो बेटा राम हूं। अब आप समझिए कैकेयी निंदनीय है या वंदनीय है। कौशल्या वो कैकेयी बोली, लाला तू इस जन्म हारने की बात करता है, अगले 7 जन्मों तक अगर हमें हारना पड़ जाए तो मैं तेरे लिए हारने को तैयार हूं। अब राम ने पॉइंट पकड़ो।
बात पे आए। राम समझ गए अब ठीक है, अब जो हम बोलेंगे वो ही करेगी। राम जी बोले सोच ले मैया, कछु हम ऐसो न मांग ले जो आने वाले समय में तो तेरे नाम से दुनिया नफरत करे और तो कोई ना पूछे। मेरी सौगंध खाजा, तेरी सौगंध लाला, तू जो मांगे वो दे दूं। मैया कैकेयी बोली कोई नाम नहीं रखेगा तो क्या हुआ, मैं तेरी तो मां हूं। राम फिर बोले सोच ले मैया, ऐसो न होवे जो आने वाले समय में कोई भी ऐसा समय आ जाए जो तेरा बेटा भरत तुझे मां न बोले। सोच लिया, बता। तीसरी बात जो राम ने बोली है मैया कैकेयी सो, मां मैं कुछ ऐसा न मांग लूं जो आने वाले समय में तुझे विधवा होना पड़े, तू विधवा हो जाए। जा लाला, तू भी क्या याद रखेगा, अगर अपने बेटे के लिए विधवा जीवन जीना पड़े तो मैं जीने के लिए तैयार हूं, बता क्या चाहिए। जवाब दो। सुन मां, तूने मेरी सौगंध खाई है तो सुन ले मैया, आने वाले समय में जब मेरा विवाह हो जाएगा, राज तिलक की तैयारियां होंगी, तो 2 वरदान तेरे पति पर उधार होंगे, तो तू एक वरदान में मेरी जगह भरत को राज तिलक मांग लेना और हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास। अरे भैया, कैकेयी मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ी। जवाब दिया लाला सब बोले, लेकिन जेई मत बोले पूत, अगर तू बन के लिए चला गया तो आने वाले समय में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी और ये सोचेगी कि कैकेयी बड़ी निर्दयी थी जो अपने बेटे राम को वनवास करा दिया। राम बोले पहले ही कहा था कि कोई भी मां नाम कैकेयी नहीं रखेगी। लाला, अगर तू बन के लिए चला गया तो भरत हमसे इतनी नफरत करेगा, मुझे देखेगा नहीं, ना मुझसे मां बोलेगा। राम बोले पहले ही कहा था कि भरत तुझे मां बोलना बंद कर देंगे, तूने हाँ बोला है। तीसरी बात, अगर लाला राम तू बन के लिए चला गया तो ये याद रखना राजा दशरथ तेरे गम में प्राणों को दे देंगे, मैं विधवा हो सकती हूं। राम बोले पहले ही कहा था कि तू विधवा भी हो सकती है, तूने हाँ किया है। अब सौगंध भी खाई तो महाराज इतने व्याकुल हैं, इतने व्याकुल हैं राम और मैया कैकेयी। वो समय आया है, कैकेयी आज दिल पे पत्थर रख कर के राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लेती है राम की वजह से। इसमें कैकेयी की गलती नहीं है। हम और आप यही समझते आ रहे हैं कि मां कैकेयी ने ही वनवास कराया था। राम को पता चला कि मैं वन में जाऊंगा, कौशल्या आरती का थाल सजाए खड़ी, मेरा बेटा आज राजा बनाया जाएगा। राम ने जाते ही जाते मैया के चरण स्पर्श किए। मां एक बात बता, अयोध्या बड़ी या जंगल बड़ा? कौशल्या बोली लाला जंगल बड़ा है। तो राम बोले अच्छी बात है ना मैया, जंगल बड़ो है तो हम बड़े बेटा हैं तेरे, तो हमें जंगल को राजा बनाए दियो, और तेरो भरत छोटो है सुबह अयोध्या को राजा बनाए दियो। समझी नहीं? बोले समझ जा मैया, कैकेयी मैया ने हमें 14 वर्षों का वनवास दिया और तेरे बेटे भरत को राज तिलक दे दिया।